तो अगर आप भी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं और 12वीं में अच्छे मार्क्सों से पास होना चाहते हो तो इंग्लिश तो आपको कंप्लीट करना ही होगा। तो इंग्लिश का आज हम चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ के एमबीबीए ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं गाइड से। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं कि जो कि हर साल पूछा करते हैं। नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन थर बेडरूम। मतलब नानू काका कहाँ रहने वाले थे? तो लेखक के बेडरूम में। ऑथर हैड टेकन, जब नानू काका आने वाले थे तो उन्होंने छुट्टी ली थी, लीव ली थी। कितने दिनों के लिए? 2 दिन के लिए, मतलब 2 डेज के लिए। नानू काका इन अ इंज्यूस्टिक emergency always turn it to his mother tongue। ओके देखो, जब भी वो किसी समस्या में होते हैं या उनको गुस्सा आता है तो वो अपने मातृभाषा में बोलते हैं। ओके, नानू काका thought that the security treated them coldly because they had not gone in to a bigger car। ओके, Nanu Kaka took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees। नानू काका was coming to Delhi to see some minister। वह किसी मंत्रियों से मिलने के लिए वो दिल्ली से आ रहे थे। नानू काका was author। नानू काका was authors। नानू काका जो थे वो ऑथर्स के क्या थे? तो मैटरनल अंकल थे, यानी नानू काका के ना मामा जी थे। तो मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा, ठीक है। द ऑथर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, तो मिनिस्टर। ओके, नानू काका ट्रैवल्ड इन द सेकेंड क्लास। ओके, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैडेड ओवर द ऑथर अ बास्केट। एक बास्केट लिया था नानू काका से जिसके अंदर एक बिल्ली थी। ओके, द बास्केट कॉन्टेंटेड, मतलब उस बास्केट के अंदर था क्या? तो एक कैट थी, एक बिल्ली थी। नानू काका हैड अ थर्ड क्लास टिकट बट ट्रैवल्ड इन सेकेंड क्लास बिकॉज देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास। वो थर्ड क्लास का टिकट लिए थे बट सेकेंड क्लास में ट्रैवल करते, वो इसलिए क्योंकि थर्ड क्लास में जगह थी ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। द ऑथर वॉज अ merely and under security। okay, a pinch of snuff is written by, a pinch of snuff किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहन मालगनेकर द्वारा यह लिखा गया है। मनोहर मालगनेकर has written the lesson a pinch of snuff। okay, नानू काका wrote a check for rupees। तो कितने रुपीज़ के लिए लिखा था? 1,000 रुपीज़ के लिए। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड अ प्लानेट टू मीट वॉज द वेलफेयर मिनिस्टर रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। रतिराम किसके बेटे थे? तो सोहन लाल के बेटे थे। डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। There is nothing like honesty was said by Nanu Kaka। 21 was coming to visit the narrator's family। okay, so narrator's family मतलब narrators यहाँ बोला जा रहा है मनोहर मालगनेकर, यानी ऑथर को बोला जा रहा है कि ऑथर के घर कौन आए थे? विजिट कौन किए थे? तो नानू काका किए थे। डैश वेंट टू द मिनिस्टर जोधपुर कोर्ट। तो मनोहर मालगनेकर यानी ऑथर गए थे। ओके, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज। ओके, सो यहाँ कोट की बात हो रही थी, सॉरी, तो यहाँ ऑरेंज हो जाएगा। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर 2 or 3 days। नानू काका यहाँ कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं? 2 से 3 दिन के लिए रुकने वाले हैं। डैश इन्फॉर्मेड द अंडर सिक्योरिटी अबाउट नानू काकाज विजिट मदर। ओके, मेरे को लग रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन मेरा से गलती हो रहा है, इसको जरा चेक कर लीजिएगा आप लोग। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज मदर्स। तो ब्रदर हैं वो। नानू काका नरेटर की माँ का क्या है? यहाँ बोला जा रहा है नानू काका जो हैं नानू काका लेखक के माँ के क्या लगते हैं? तो भाई लगते हैं। ओके,
27 is the main character of the story A Pinch of Snuff is Nanu Kaka. Nanu Kaka has a unique quality of telling. उनके पास एक बोलने का एक अच्छा हुनर था, झूठ का था, वो झूठ बहुत बोला करते थे। नानू काका है आजकल ऐसा ही हाल है हमारे मिनिस्टर्स का ही ऐसा ही हाल है। नानू काका हैडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू धोबी। वह 1,000 का चेक किसे देते हैं? धोबी को देते हैं। ओके, नानू काका प्रोट्रेड हिमसेल्फ एज अ हेरिडेटरी एस्ट्रोंगलर ऑफ द महाराजा ऑफ निनोर। नानू काका वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। ओके, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। ये एक प्रकार का लघु कहानी था। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ इन फैक्ट डिटेल्ड अट्रैक्टर स्केच ऑफ नानू काका। मनोहर मांगलेकर was the under secretary on probation who was traveled free with नानू काका। तो कीटेन जो नानू काका थे उनके साथ मुफ्त में ही कीटेन आ गई। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर तो डोर स्टेप। अब अपने द्वार पर, अपने गेट के पास किसका इंतजार कर रही थी पिंच ऑफ स्नफ की माँ? इस चैप्टर में जो लिखा कि माँ है किसका? अपने भाई का द्वार के पास इंतजार कर रही थी। तो हमने टोटल 36 क्वेश्चन कर लिए हैं। 36 में आपसे आपका स्कोर कितना आया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर 4 का इंतजार करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।